बताओ पहले तो रामदेव जी का जन्म बताओ आप। कब हुआ था? 1452। रामदेव जी की समाधि कहाँ है? रुनेचा में। और बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है उनके गुरु की? मसूरिया पड़ी जोधपुर में। छोटा रामदेवरा राजस्थान का खुडियास में। और गुजरात में एक छोटा रामदेवरा भी है ना। ठीक है। आज हम मैं पढ़ रहे हैं बेटा बाबूजी राठौड़ के बारे में। ठीक है। ये भी लोक देवता है और ये पंचपीर में शामिल है। किसमें शामिल है? पंचपीर में शामिल है। यानी इनकी पूजा भी कौन करते हैं? हिंदू और मुस्लिम है दोनों करते हैं। गोगा जी की जो पूजा करते हैं मुस्लिम पुजारी, उनकी जाति क्या थी? चायल थी ना। और इनकी जो जाति है पुजारियों की वो क्या है? मेहर। रामदेव जी वाला उल्लेख नहीं मिला किताब में, तो है नहीं इसमें, तो आप देख लेना कहीं मिल रहा है तो। और इनकी जाति क्या है? मेहर। कौन से पुजारी है? मुसलमान पुजारी। ठीक है। हिंदू पुजारी तो सारे हैं जो लोक देवता को मानते हैं, और मेहर जाति के जो पुजारी हैं वो बाबूजी को क्या मानते हैं बेटा? पीर मानते हैं अपना। क्या मानते हैं? पीर। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट यही लेके आए थे। कहां पर? मारवाड़ में। जोधपुर पाली यहाँ का जो क्षेत्र है ना, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया था? बाबूजी राठौड़ लेके आया था। ठीक है। तो बाबूजी को ऊंटों का देवता भी कह सकते हैं। इसके अलावा गोरक्षक देवता, गायों को इन्होंने बचाया था और उसी युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी या फिर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और रोग नाशक देवता भी है। कौन सा रोग बेटा? प्लेग रक्षक देवता है। कौन सा? प्लेग। प्लेग चूहों से फैलता है ना। प्लेग महामारी आई थी एक बार, चूहों से फैलने लगी थी, उस समय चूहों को पकड़ा गया था। तो इनका परिचय देखते हैं। प्रमुख लोक देवता है। विशेष रूप से कहां पे पूजा होती है? मारवाड़ क्षेत्र में पूजा होती है। मारवाड़ क्षेत्र में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है। बाबूजी को गोरक्षक देवता। अब गोरक्षक देवता क्यों मानते हैं? देवल चारणी की गाय थी। किसकी? देवल चारणी। इसके पास एक घोड़ी थी बेटा देवल चारणी के पास। कौन सी? केसर काल में, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और नागौर में जो बाबूजी का बहनोई है ना, जिंदराव खिंची। कौन है? जिंदराव खिंची। ये देवल चारणी को बोलता है कि घोड़ी मुझे चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया। और इसने घोड़ी किसको दी? बाबूजी राठौड़ को। और बाबूजी राठौड़ को बोला कि आप मुझे वचन दीजिए कि जब भी मेरी गायों पर कोई विपदा आएगी तो तुम बचाने जरूर आओगे। जब बाबूजी की शादी हो रही थी ना, शादी कहाँ हो रही थी बाबूजी की? अमरकोट में शादी हो रही थी, अमरकोट में। और उसी समय देवलचारणी ने संदेश भेजा कि उनकी गायों को कौन चुरा ले गया? जिंदराव खिंची चुरा ले गया। तो बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे बेटा, और बीच में ही वहां से गाय बचाने के लिए आ गए थे। तो 3.5 फेरे लेने वाले देवता कौन है? बाबूजी है। और प्लेग रक्षक देवता कौन है? बाबूजी है। ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? बाबूजी है। ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को जाता है। शाबाश। ठीक है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, उसी प्रकार इन्हें किसका अवतार मानते हैं बेटा? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बलराम का अवतार किसे मानते हैं? बीरमदेव को। बीरमदेव मेड़तिया को, या फिर बीरमदेव चौहान को, या तंवर को? तंवर को। बीरमदेव भी तो इतिहास में 3-4 है ना। चलो अगला देखते हैं। जन्म और परिवार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जन्म स्थान कोल्लू। कोल्लू या कोल्लूमंड भी नाम आता है, कोल्लूगढ़ भी आता है। ठीक है। कोल्लूगढ़ भी मिल सकता है कहीं पर नाम। ठीक है। ये फलोदी में है। फलोदी भी नया जिला बन गया, जोधपुर लिखने की जरूरत नहीं है। पहले कहां पे था? जोधपुर में था। ठीक है। इनका जन्म 1239 ईस्वी है बेटा। ये विक्रमी संवत में जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 57 जोड़ना है आपको। ठीक है। इनके पिताजी हैं वो धांधल जी राठौड़। पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। और ये मारवाड़ के शासक राव आस्थान के पुत्र और राव सिंहा इनके वंशज माने जाते हैं। राव सिंहा के क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं, या फिर राव आस्थान के पुत्र के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा राव सिंहा कौन है मारवाड़ में, पता है क्या आपको? मारवाड़ का संस्थापक। राठौड़ों का संस्थापक है ना, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक है। ठीक है। और मारवाड़ की कुल देवी कौन है बेटा? राठौड़ों की नागनेची माता है। इष्ट देवी वो जरूरी नहीं है, तो भूल गया इतने दिनों में। अच्छा। और
इनकी माता का नाम बेटा कमला दे। अब कमला दे और केमल दे में आपको कंफ्यूज नहीं होता, केमल दे कौन थी? गोगा जी की पत्नी थी, ठीक है। और रामदेव जी की पत्नी कौन है बेटा? नेतल दे है, नेतल दे, नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार भी प्रश्न आता है। नेतलरा भरतार कौन है? राम सा पीर है, ठीक है। इनकी पत्नी फूलकंवर या फिर सूफियार दे, सूफियार दे या फूलकंवर या फूलम दे, ये नाम है, ठीक है। और ये किसकी पुत्री है? सूरजमल सोडा की पुत्री है। कहाँ? अमरकोट, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पत्नी है, पुत्री है, सॉरी। और कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे इन्होंने इनके साथ लिए थे, ठीक है, गाय बचाने के लिए। इनकी घोड़ी का नाम देखो, केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और किसकी है घोड़ी? देवल चारणी की घोड़ी है, ठीक है ना। और ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं कि बाबूजी ने विवाह के समय कितने फेरे लिए बेटा? 3.5 फेरे लिए। कितने फेरे लिए जाते हैं शादी में? 4 फेरे लिए जाते हैं ना, 7 नहीं होते। 7 क्या होते हैं? वचन होते हैं बेटा, 7 वचन होते हैं और 4 क्या होते हैं? फेरे होते हैं, ठीक है। उपनाम देखते हैं। एक तो गोरक्षक देवता, क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। रोग रक्षक यानी प्लेग रक्षक, रोग भी कौन सा? प्लेग रक्षक देवता। और ऊंटों का देवता, ऊंट बीमार होते हैं तो इनकी फट बंचाई जाती है या फिर इनको पूजा जाता है। इनकी फट कौन बांधता है बेटा? भोपे बांधते हैं, नायक जाति के भोपे। कौन सी जाति के? भोपा है वो जाति नहीं होती, ठीक है ना। भोपा वो बांचने वाला होता है। नायक भी भोपे होते हैं, गुज्जर भी भोपे होते हैं, कामड़िया भी भोपे होते हैं, ठीक है ना, फट बांचने वाले होते हैं। चलो इनके प्रमुख तथ्य देखते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आया? बाबूजी राठौड़। कौन लेके आए? बाबूजी राठौड़। ऊंट पालक जाति, ये नाम याद रखना है। ऊंट जो पालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रायका या फिर रेबारी। ऊंट पालने वाले को रायका या रेबारी। रायका है वो ऊंट चलाने वाला होता है। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके आए 7 थोरी भाइयों को इन्होंने क्या दिया? शरण दी थी। ये प्रसंग भी बहुत बार आया है। कौन से भाइयों को? थोरी भाइयों को। ये थोरी थे गुजरात के और इनको क्या दिया? शरण दिए। उनमें से 3-4 नाम है, वो चांदा, देवा, कापू, पेमा, ये 3-4 नाम है, याद रहे तो। और आपको ये याद रखना है कि थोरी भाइयों को शरण किस कौन से लोक देवता ने दी है? बाबूजी राठौड़ ने, गुजरात में, ठीक है। अब देखते हैं जिद्राव खिंची वाला प्रसंग। इसमें बाबूजी का बहनोई है। ये जिंद्राव खिंची कौन है? बाबूजी का बहनोई, जो जायल नागौर का था बेटा। इसने देवल चारणी की गाय चुरा ली थी और गायों को छुड़ाने के लिए बाबूजी ने इनसे क्या किया बेटा? युद्ध किया। और देचू गांव फलोदी, कौन सा गांव? देचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं पर बाबूजी महाराज की समाधि स्थित है। अब बताओ गोगा जी की समाधि कहाँ है? गोगामेडी में। रामदेव जी की रुणेचा में और बाबूजी की देचू गांव में। शाबाश, पिछले भूलने नहीं है। इनके मंदिर देखते हैं। प्रमुख मंदिर कहाँ है बेटा? कोलुमंड फलोदी में, जहाँ इनका जन्म हुआ है। और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो कैसी है? केसर काल में पर स्वार बाबूजी की प्रतिमा है। गोगा जी की प्रतिमा कैसी थी? हाथ में भाला लिए अश्वारोही था ना, और सांप उनके साथ में था। प्रतिमा में झुकी हुई पाग, ये याद रखना है, क्योंकि फिर वहां पे क्या होता है? भाला वाला फिर मिक्स हो जाता है। गोगा जी के पास भी भाला है और इनके पास भी भाला है, तो इनकी पाग कैसी है? झुकी हुई है। पाग मतलब पगड़ी, ठीक है, और हाथ में भाला लिए हुए दर्शाया गया है। मेला कब लगेगा? चैत्र अमावस्या को। अमावस्या को और किसके मेले लगते हैं? रानी सती का। किसका? रानी सती का। सती का जब भी मेला लगता है, कब लगता है बेटा? अमावस्या को लगता है, ठीक है। एक अन्य मंदिर और है, कहां पर? आहड़ उदयपुर। आहड़ सभ्यता भी है, आहड़ नदी भी है। आहड़ क्या है? एक नदी भी है जिसका दूसरा नाम क्या है? बेड़च। और एक आहड़ सभ्यता भी है, ठीक है। ये इसी जगह पे है, उदयपुर में, ठीक है। आहड़ को राजधानी किसने बनाया था? मेवाड़ में अल्लट ने। अल्लट ने मेवाड़ में, अल्लट जो राजा था उसने किसको राजधानी बनाया? आहड़ को राजधानी बनाया था। और अल्लट को नौकरशाही का प्रतीक मानते हैं। सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत किसके काल में हुई है? अल्लट के काल में, ठीक है। याद आ जाएगा जब हम दोबारा पढ़ेंगे तब, ठीक है। फड़ और गाथाएं देखते हैं। फड़ के बारे में आप जानते हो, फड़ है वो कपड़े पे लिखी जाती है। किस पे? कपड़े पे छापी जाती है। कपड़ा कैसा होता है? सूती कपड़ा। और फड़ कहाँ पे? फड़ के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला, जयपुर वाला नहीं, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये फड़ के लिए क्या है बेटा? प्रसिद्ध है, ठीक है।
बाबूजी की गाथा है उनको क्या कहते हैं? बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी की गाथा को क्या कहते हैं? बाबूजी के पवाड़े। और रामदेव जी की गाथा को ब्यावले। और गोगा जी के लिए बिट्ठू मेहा जी ने क्या लिखा था, या बिट्ठू सुजा ने? गोगा जी के रसावले। ठीक है। एक तो नायक जाति, बाबूजी की नायक जाति है, नायक जाति पूछते हैं इनको। और एक रेबारी। रेबारी कौन से है? जो ऊंट रखते हैं, फिर ऊंटों के मतलब ऊंटों को लेकर चलते हैं या फिर ऊंटों का पालन पोषण करते हैं। ये माटे नाम करता है, माट आएगा। क्या आएगा? माठ या माठ। ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ का प्रयोग होता है। बाबूजी की फड़ है, बाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ठीक है। और ये माठ कब यूज होता है पता है क्या? ये रसावलों इनमें पवाड़ों में यूज होता है। माठ कब यूज होता है? जब पवाड़े गाए जाते हैं। और जब फड़ बांधी जाती है तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? रावण हत्या यूज होता है। बाबूजी की फड़ है वो सबसे छोटी और सबसे प्रसिद्ध सड़ है, फड़ है, सॉरी। बाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। ठीक है ना। और बाबूजी वाली छोटे भी है लेकिन प्रसिद्ध है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं, मतलब बाबूजी की जो रचनाएं हैं किस किस रचनाकारों ने लिखी है। सबसे पहले बाबू प्रकाश, हास्य मोड़ जी, बाबूजीरा छंद, बिट्ठू मेहाजी, बाबूजीरा सोरठा, रामनाथ कविया, बाबूजीरा दोहा, लखराज, बाबूजी के गीत बांकीदास, और बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये अपने को याद रखने हैं। 24 वाणियां किसकी है बेटा? रामदेव जी के, खुद ने लिखी है ना। रामदेव जी एकमात्र देवता है जो क्या है? कवि हैं। शाबाश। चलो महत्वपूर्ण देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, फिर बाबूजी के प्रश्न पूरे। जन्म 1239, जन्म कोलूमंड फलोदी जो पहले जोधपुर में था। घोड़ी का नाम केसर कालवी। किसकी घोड़ी है ये? देवल चारणी की। वाद्य यंत्र कौन सा इनके लिए? रावण हत्या। और पवाड़ों में माठ। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। आराध्य जाति कौन सी है? रायका, रेबारी या नायक। और वीरगति स्थल देचू गांव है, यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। लोक देवता किसके बेटा? गोरक्षक लोक देवता है, ऊंटों के देवता है। और कौन से? प्लेग रक्षक देवता हैं। और इन्होंने कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। ये बातें हमें क्या रखनी है? बाबूजी के बारे में याद रखनी है। ठीक।